क्या मिट्टी का कलर वॉयलेट हो सकता है? क्या ज़मीन नेचुरली रेनबो कलर्स की हो सकती है? स्टे ट्यून टिल द एंड टू फाइंड आउट। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ नितिन और मैं प्रियंका और ये है हमारी छोटू सी ईरा। दिस इज़ आवर 3-part मॉरिशस सीरीज जहाँ हम कवर करेंगे फूड, प्लेसेस, आइटनरी, बजट, बेसिकली एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मॉरिशस। ये है मॉरिशस सीरीज का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड 1 मिस किया है तो उसमें हमने बताया था अबाउट मॉरिशस एंड प्रिपरेशंस वी नीड टू डू बिफोर लिविंग फॉर मॉरिशस। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा। एपिसोड 2 की ये वीडियो बनेगी आपकी कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर मॉरिशस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टेशन, सिम कार्ड, खाना पीना एंड प्लेसेस टू विजिट इन मॉरिशस। सबसे पहले बात करते हैं सिम कार्ड्स की। एयरपोर्ट पर ही आपको MTML एंड MTEL के काउंटर्स मिल जाएंगे। ये दो मॉरिशस के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। लगभग 1000 रुपये में आपको 30 GB इंटरनेट मिलेगा, जो कि आपकी 7 to 8 डेज़ की ट्रिप के लिए इनफ रहेगा। एयरपोर्ट पर ही सिम लेने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको तुरंत नेविगेशन, व्हाट्सएप या होटल वेब चेक इन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एयरपोर्ट पर ही आप कुछ करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए, रेट्स अच्छे मिलेंगे। इनिशियल 1-2 दिन के एक्सपेंडिचर के लिए आप एक्सचेंज ज़रूर करा लें, बाकी के लिए आप सिटी में करा सकते। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ऑप्शंस 3 हैं, कार रेंटल्स, टैक्सीज एंड बसेस। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। टैक्सीज बहुत ही कन्वीनियंट है बट बहुत एक्सपेंसिव है। बसेस सबसे चीप हैं पर उनके रूट्स बहुत लिमिटेड और बहुत स्लो है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सेल्फ ड्रिवन कार रेंटल्स ही रहेगा। कार रेंटल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है कार एयरपोर्ट से ही ली जाए, क्योंकि इसमें आपका एयरपोर्ट से होटल जाने का खर्चा भी बचेगा और लास्ट डे जब आप वापस जा रहे होंगे तो आप अपनी कार एयरपोर्ट पे ही हैंड ओवर कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका होटल टू एयरपोर्ट का खर्चा बचेगा। कार रेंटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ पर डे रहेगी और पेट्रोल प्राइसेस ऑलमोस्ट इंडिया के रेट्स के बराबर है। मॉरिशस बहुत छोटी सी कंट्री है जिसकी साइज़ 60 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो एनी हाउ आपको पेट्रोल डलवाने की ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली है। हमारा पूरी ट्रिप का पेट्रोल एक्सपेंडिचर 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं था। तो अगर आप 7 डेज़ के लिए कार हायर करते हैं तो अराउंड 15 to 16,000 में आपका पूरा ट्रैवल कवर हो जाएगा। मॉरिशस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, पर ध्यान दीजिए आपको कार लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि आपको बाद में रिफ़ंड हो जाएगा। ये सिक्योरिटी अमाउंट आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बुक करा के भी दे सकते हैं। तो सिम कार्ड एंड ट्रांसपोर्ट अब सॉर्टेड। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट इन मॉरिशस। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन हर साइड का एक अपना चार्म है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट ऑफ मॉरिशस। नॉर्थ में सबसे पॉपुलर है ग्रैंड बे एरिया। यहाँ नाइट लाइफ, शॉपिंग और कैफेज बहुत फेमस है। यहीं पर है माउंट चॉइसी बीच, जो मॉरिशस की सबसे बड़ी बीच है। और एक जेम है ट्रॉ ऑक्स बीच, सॉफ्ट वाइट सैंड और टर्कोइश वाटर के साथ। अगर आप गार्डन्स के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं पेम्पलमूस गार्डन्स। ईस्ट कोस्ट पर बेले मारे है, ये बेस्ट है स्नॉर्कलिंग एंड लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए। और सबसे फेमस एक्सकर्जन आइलॉक सर्फ भी ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है। ईस्ट कोस्ट पर आपको सबसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ करने मिलेंगी। साउथ में है शमारिल, जो कि फेमस है अपने 7 कलर्ड अर्थ एंड वाटरफॉल्स के लिए। यही वो जगह है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। यहाँ पर आपको मिलेगी 7 कलर्स की मिट्टी, जो कि वॉल्केनिक रॉक्स होने की वजह से 7 अलग अलग मिनरल्स एंड मेटल से बनी हुई है। शमारल में आपको फेमस जाइंट टॉर्टोइस एल्डाब्रा भी मिलेंगे। ये करीबन 150 साल पुराने हैं। नेचर लवर्स के लिए साउथ में ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क है, जहाँ आप हाइकिंग, ट्रेल एंड वाइल्ड लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। साउथ में ही ग्रैंड बेसिन एक सेक्रेड क्रेटर लेक है, जिसको यहाँ के लोकल लोग गंगा तालाब भी बोलते हैं। लोगों का मानना है
कि यहाँ पर पानी गंगा नदी से आया है, इसीलिए इसको गंगा तालाब का नाम दिया गया है। वेस्ट कोस्ट पर है ले मोर्ने, एक यूनेस्को साइट। स्टनिंग माउंटेन और काइट सर्फिंग के लिए फेमस है। बीच लवर्स के लिए फ्लिक एंड फ्लैग सबसे फेमस है। फ्लिक एंड फ्लैग पर आप सनसेट और डॉल्फिन टूर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग एंड सर्फिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं। और फैमिली एडवेंचर्स के लिए है कैसेला नेचर पार्क, जहाँ आप सफारी राइडिंग एंड जिप लाइनिंग कर सकते हैं। तो सिंपल है, नॉर्थ फॉर नाइट लाइफ एंड बीचेस, ईस्ट फॉर वाटर एक्टिविटीज़, साउथ फॉर नेचर एंड वेस्ट फॉर ब्यूटीफुल सनसेट्स। तो बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट, मॉरिशियन फूड के बारे में। बीचेस पे खड़ी मिनी बसेस मॉरिशस की जान है। यहाँ मिलेगा आपको मसालेदार स्ट्रीट फूड, एकदम इंडियन स्टाइल। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। पनीर टिक्का से लेकर बिरयानी और डोसा सब अवेलेबल है। और असली मॉरिशियन क्यूजीन एक मिक्स है इंडियन, फ्रेंच और क्रेओल फ्लेवर्स का। स्ट्रीट में रोगेल, फ्राइड नूडल्स, गेटो पिगमेंट ज़रूर ट्राई करें। और हमारा फेवरेट फूड मॉरिशस में था बाबा गनूश। बाबा गनूश एक लेबनीज़ फूड है जो मॉरिशस में बहुत टेस्टी मिलता है। यह आपको लिट्टी चोखा वाले चोखा जैसे फील देगा, ऑब्वियसली विद अ फॉरेन टच। तो दोस्तों, ये था मॉरिशस ट्रिप का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 3 में आप जानेंगे अबाउट द अमेजिंग होटल्स, स्टेज एंड रिजॉर्ट्स इन मॉरिशस, अमेजिंग एक्टिविटीज़ इन मॉरिशस and the travel tips and tricks in Mauritius. Stay tuned to see them all. वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।